हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्प्रिट स्वॉर्ड सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछला एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। एंड थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। लास्ट एपिसोड में यहाँ पे टैनियो और ड्रैगन क्लैन, डीमन क्लैन, उन सब क्लैन के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि वो लोग अपने अपने क्लैन के डिसाइपल को चूज करेंगे डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर जाने के लिए। तो आज इसी बात की यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है ताकि सिलेक्शन हो पाए और वो लोग अंदर जा पाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरे हेवनली एम्परर्स भी होते हैं और दूसरी तरफ सिंजू भी था और प्लेटफॉर्म में डीमन क्लैन और दूसरी तरफ एक दूसरे क्लैन के बीच में फाइट हो रहा था, जहाँ पे वो बंदा कहने लगता है तुम बस अभी एम्पर रिलम में पहुंचे हो और तुम डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर जाने के लिए प्लेस को लेना चाहते हो, ये जगह तो मुझे ही मिलेगी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसे बहुत ज्यादा इंजोर कर देता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर लूसियान कहने लगती है डीमन रिफाइनिंग टावर में तो जितने भी लोग जा सकते हैं, तो फिर आखिरकार यहाँ पे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत। हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है भले ही मैं अभी यहाँ पे हेवनली एम्पर रिलम में हूँ, बट इन सबको एक साथ में हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये सब लोग भी हेवनली एम्पर रिलम में है। अब वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है अब किसकी बारी। तभी हम देखते वहाँ पे बाटियान आ गया था। वो कहने लगता है अब मैं फाइट करूंगा। बाटियान को देखकर दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है वो तो ह्यूमन रेस से। तभी हम देखते वहाँ पे डीमन क्लैन का एक बंदा आ गया था, इवन की वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का भी। वो लोग भी कहने लगते हैं हम भी यहाँ पे हाथ साफ करना चाहते हैं। उन सबको देखकर दूसरी तरफ लूसियान कहने लगती है बाटियान तो अकेला है, बट हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है बाटियान अभी अभी एम्पर रिलम में पहुंचा है, तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे फाइट करने के लिए या जीतने के लिए आया है। वो बस अपने पाव को आजमाना चाहता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन क्लैन का वो डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में अटैक करने के लिए अपने एंसेस्ट्रल धर्माकाया को एक्टिवेट करके स्पिरिचुअल पाम अटैक करता है। मतलब कि स्पिरिचुअल पाम अटैक हम देखते हैं उसको वहाँ पे बाटियान अपने थंडर जेट से रोकने की कोशिश करता है, बट वो इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ एक बंदा कहने लगता है ये तो यहाँ पे रूल को ब्रेक कर रहा है, अपने हेवनली एम्परर के स्पिरिचुअल धर्माकाया का क्यों यूज कर रहा है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते डीमन क्लैन का वो बंदा कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी यहाँ पे रूल नहीं है कि हम अपने एंसेस्टर के धर्माकाया का यूज नहीं कर सकते। ये सब कुछ वो बंदा बोल रहा था और हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन और डीमन क्लैन के एंसेस्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। बट हम देखते तो भी वहाँ पे एकदम से बाटियान के आगे सिंग्यू आ गया था और वो कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ये भी कहीं पे भी रूल नहीं लिखा कि मैं नहीं आ सकता। मैं भी आके इस जगह पे फाइट कर सकता हूँ क्योंकि मैं हेवनली एम्पर रिलम के नीचे हूँ, मतलब कि मैं तो बस अभी यहाँ पे एम्पर रिलम में हूँ। तो गाइज मुझे जहाँ तक लग रहा है सिंग्यू ने अपने पावर को पूरी तरीके से हाइड कर रखा है। वो कहने लगता है तो फिर मैं भी इस फाइट में पूरी तरीके से भाग ले सकता हूँ। अब उसकी बातें सुन के वो तीनों को सोच रहे थे। तभी हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन क्लैन, ड्रैगन क्लैन लुओ क्वीन की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पे मास्टर लुओ क्वीन कहने लगती है मुझे नहीं पता, वैसे भी मैं तो एक सोल हूँ और सिंग्यू तो बस एक यहाँ पे एम्पर रिलम का बंदा है। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ डीमन और ड्रैगन क्लैन वो लोग कहने लगते हैं मतलब कि उनके डिसाइपल ऐसी बात है क्या। तभी हम देखते वहाँ पे वो बंदा कहने लगा था मैंने सुना है कि तुमने डीमन क्लैन के एंसेस्टर तियानजुन के ऊपर छुपके से अटैक किया। सच में मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे कायरो की तरह हरकतें करोगे और तुम तो ह्यूमन रेस के एम्परर हो ना। अब हम देखते वो लोग कहने लगते हैं हम सबको एक साथ में मिलकर अटैक करना चाहिए और हम देखते वो सब लोग अपने एंसेस्ट्रल धर्माकाया को एक्टिवेट करते हुए सिंग्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। सिंग्यू कहने लगता है मैं वीपन और स्कोल कुछ भी यूज नहीं करूंगा, आराम से तुम लोगों के लिए काफी हूँ मैं। हम देखते हैं उन सबके अटैक को सिंग्यू बस एक ही उंगली से पूरी तरीके से उन्हें दूर कर देता है। अब जैसे ही वो सब लोग हार जाते हैं, मतलब कि तीनों एम्परर के डिसाइपल्स, तो ये सारे टोकन अब यहाँ पे सिंग्यू के हो गए थे। वो कहने लगता है सारे टोकन मेरे। तभी हम देखते ड्रैगन क्लैन, डीमन क्लैन वो लोग कहने लगते हैं क्या तुम यहाँ पे जानबूझकर ये सब कुछ करना चाहते थे। अगर सारे कोटास तुम ही ले जाओगे तो इस कंपटीशन का क्या मतलब, हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग गुस्सा हो रहे थे। बट हम देखते सिंग्यू कहने लगता है किसने कहा कि इन सबको मैं अकेला ही यूज करने वाला हूँ। उसकी बातें सुन के वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर कहने लगता है तो फिर क्या तुम ये सब कुछ हमें फ्री में दोगे। अब उसके ऐसी बातें सुनकर सिंग्यू कहने लगता है इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, हमें जो कुछ भी चाहिए हमें खुद लेना पड़ता है। तो ये मत सोचना कि ये सब कुछ तुम लोगों को फ्री में मिल जाएगा, तुम लोगों को खरीदना पड़ेगा। और हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है अगर एक टोकन को तुम लोगों को एक्सचेंज कर रहा है तो यहाँ पे ऑक्शन होगा, मतलब कि सिंपली तुम लोग यहाँ पे 50 मिलियन हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल स्टोन देकर ले जा सकते हो या फिर कोई ट्रेजर जिसको यहाँ
यहाँ पे एक्सचेंज कर पाओ। एंड दूसरी चीजें तो ऐसे ही यहाँ पे ऑक्शन पे जाएगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन एम्प्रेस समझ गई थी। वो कहने लगती है एक टोकन मैं खरीदूंगी, और वो 50 मिलियन देती है, जहाँ पे सिंघू उसे एक टोकन दे देता है, जिसको देखकर ड्रैगन क्लैन का एंसेस्टर भी कहने लगता है मैं भी खरीदूंगा। और हम देखते वो वहाँ पे एक टोकन को ले लेता है, बट सिंघू कहने लगता है अब 25% और बढ़ गया है। जहाँ पे वो बंदा गुस्सा हो रहा था, बट सिंघू कहने लगता है लेना है तो लो, पर ना मत लो। बट हम देखते वो ड्रैगन कुछ नहीं कर पाता और वो फिर से दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते दूसरा बंदा भी ऐसा ही कर रहा था। सिंघू कहने लगता है ये सारे स्पिरिचुअल स्टोन हमारे कुआनियो रिलम से ही है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे एंशिएंट स्टार रोड का चाहिए। और हम देखते वो वापस कर देता है, जहाँ पे वो ड्रैगन कुछ नहीं बोल पाता, फिर से वो दे देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम दूसरे क्लैन के लोगों को देखते हैं जो भी वहाँ पे ऐसा ही करते हैं। बट सिंघू कहने लगता है मैंने कहा ना कुआनियो रिलम और ट्रू स्पिरिट रिलम, हमारे रिलम का कोई भी चीज नहीं चलेगा, बाहर का चाहिए मुझे, तुम्हारे रिलम का। वहीं पे दूसरी तरफ हम एम्परर तियानजुन को देखते जो कि वहाँ पे 2 टोकन खरीद लेता है। और हम देखते ऐसे ही वो लोग फिर से खरीद रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर वो थंडर क्लैन का एम्परर वो भी एक टोकन खरीद लेता है जो कि लास्ट बचा हुआ था। और उन सबके खरीदने के बाद में हम देखते सिंघू कहने लगता है अब यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो गए टोकन, और मैं विश करता हूँ कि तुम सब लोग डीमन रिफाइनिंग टावर का भरपूर मजा ले सको। अब हम देखते वो सब लोग वहां से चले गए थे बारी बारी करके। सिंघू भी चला गया था और वहाँ पे लो क्विन भी, बाटियान भी और ल्यूसियान भी, वो सब लोग उस जगह से चले जाते हैं। बट हम देखते तभी वहाँ पे सिंघू और ल्यूसियान वापस आ गए थे, जहाँ पे ल्यूसियान कहने लगती है आखिरकार आप इन सबको कैसे खत्म करोगे। हम देखते वहाँ पे सिंघू कहने लगता है हेवनली एम्पर रिलम को पूरी तरीके से खत्म करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, तो मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना था, जिसकी वजह से मैंने इन सबको उस जगह पे भेज दिया ताकि ये लोग हमारी हेल्प कर सके। वैसे भी मेरे पास में सीनियर लो क्वीन है ना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं विश करता हूँ कि सब कुछ एज अ प्लान चलता रहे। हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियान कहने लगती है तुम दोनों रिलम के मास्टर हो और तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेनी, अगर तुमने ऐसा किया तो पूरा दोनों वर्ल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सिंघू कहने लगता है आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमें लड़ना होगा और ऐसे छिपने से कुछ नहीं होगा, और तुम चिंता मत करो, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, जो भी होगा देखा जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सिंघू ल्यूसियान को चिंता ना करने के लिए बोलता है। और हम देखते वो कहने लगता है मैंने उन सबको जहाँ पे भेजा है उस जगह पे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा। वैसे भी वो लोग डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर जाना चाहते हैं ना, तो ठीक है उन्हें मैं वहीं पे पहुंचा रहा हूँ। और गाइस जितना कहते ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ गाइस अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो जाकर एक बार देख लेना उसे। ओके बाय बाय, टेक केयर।